अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है आप लोगों तक? अगर आप सबको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें, ताकि जो है हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। प्लीज़ फटाफट सबके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा जी, ग्रेट। तो देखें, हमने जो है लास्ट क्लास में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज थी, उसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना रहती थी, तो वो मैंने आपको सिखा दी थी, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने आपको रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। अब तो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में कहां पर आती हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था। और प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनाने के बाद रिकंसिलिएशन हम कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, ठीक है। एक बार जल्दी से दोबारा से बता देता हूं। इन मार्जिनल कॉस्टिंग आप सबसे पहले सेल्स लेते हैं, उसके बाद आप वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग डालते हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स लिए, आपने डीएम डीएल व्यू एच, उसके बाद आपने ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री करी और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करी। उसके बाद जो सेल्स के वक्त वेरिएबल कॉस्ट लगते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कमीशन, वो आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद लेना होता है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आप मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे निकालेंगे? जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के इन्वेंट्री के रेट से, जो कैसे निकलता है? डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट, ठीक है। इस तरह ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज मार्जिनल कॉस्टिंग में आती थी। एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? आप सबसे पहले सेल्स लेते हैं, फिर आप हेडिंग डालते हैं लेस प्रोडक्शन कॉस्ट की। प्रोडक्शन कॉस्ट में पहले आप लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, जितने भी प्रोडक्शन कॉस्ट हैं सारे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं। अब ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कैसे निकलेगा? जो यूनिट्स हैं उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का रेट अलग होगा। वो कैसे निकलेगा? डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट और एफओएच का भी पर यूनिट। और मैंने आपको बोला था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने से पहले आप लोग एफओएच का पर यूनिट रेट निकाल लेंगे, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन रेट। और जिसका फॉर्मूला होता है बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। और आपने हमेशा पहले पर यूनिट एफओएच लेनी है, उसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके ही डालना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। वेर एज मार्जिनल कॉस्टिंग में जितनी टोटल एफओएच गिवन है वो आप एज इट इज डाल देते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि जब इन्वेंट्रीज होंगी तो फिर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आपके प्रॉफिट डिफरेंट आएंगे। बिकॉज आप मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का रेट कैलकुलेट करते वक्त एफओएच का पर यूनिट रेट नहीं ले रहे, वेर एज इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप वो ले रहे हैं इन्वेंट्री का रेट कैलकुलेट करते वक्त। तो उसी का डिफरेंस आ रहा होता है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन हमने कैसे करनी होती है? अगर बोला हुआ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट स्टेटमेंट को, मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को आपने रिकंसाइल करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट से, मतलब आपने मार्जिनल के प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन पे जाना है। तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट करके जो आंसर आएगा वो ऐड कर देंगे मार्जिनल के प्रॉफिट में। और ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट करके जो आंसर आएगा वो आप माइनस कर देंगे मार्जिनल के प्रॉफिट से, तो आप लोग ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला है एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को मार्जिनल के प्रॉफिट से रिकंसाइल करना है, तो आप पहले लेंगे लेंगे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट। अब क्लोजिंग आप ऐड कर रहे थे वो आप लेस कर देंगे, ओपनिंग आप लेस कर रहे थे अब वो आप ऐड कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट करके जो आंसर आएगा वो आप माइनस कर देंगे। और ओपनिंग इन्वेंट्री इनटू एब्जॉर्प्शन रेट जो एफओएच का पर यूनिट रेट है उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप ऐड कर देंगे, तो आप लोग फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट पहुंच जाएंगे। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। आज की क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद दानिश एंड वर्दा। आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी थी, तो आई होप आप लोगों ने मुझे बता दिया कि हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारी रिकॉर्डिंग्स पुराना काम देख लिया है। और हम आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन आपने थर्सडे की क्लास से पहले किसी भी हाल में सब कंप्लीट करना है, ठीक है, लाजमी। अब हम लोग कहां पर चलते हैं? अब आज मैं आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब क्या है, कैसे निकलता है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन करा के बताऊंगा कि ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में कहां पर जाता है। मार्जिनल की प्रॉफिट स्टेटमेंट में अंडर ओवर एब्जॉर्ब कहां आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में कहां आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया पेज खोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार प्लीज मुझे बता दें, ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहां तक आप सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है? चीजें समझ आ गई हैं सारी चीजें या नहीं? प्लीज पहले एक बार मुझे बता दें। अगर यहां तक सब क्लियर है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें ताकि हम फिर आगे बढ़े। हाँ जी, सबका रिप्लाई नहीं आया क्या? सबको क्लियर नहीं है क्या? दानिश, क्लियर है आपको?
ठीक है, ग्रेट। ग्रेट, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है जी, आगे चलते हैं। और अब हम लोग नया पेज खोल लेंगे। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। तो यहां पर जो है मैं हेडिंग डाल देता हूं, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होती पता है किस चीज की है? ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होती है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की। एफओएच का जो कॉस्ट है ना हमारा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकती है, बस, ठीक है। अब सर ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई, इसका क्या मतलब है? या फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई, इसका क्या मतलब है? तो गौर से सुनिएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं हमारा जो एफओएच का कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड एक कॉस्ट है ना, खर्चा है। अगर मैं आपको बोलूं हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्ब्ड है, क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है सोचा कम, सोचा कम आया ज्यादा। सोचा कम आया ज्यादा, मतलब आपने एफओएच का खर्चा सोचा कम था, लेकिन असल में एफओएच का खर्चा क्या आ गया? ज्यादा आ गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन की हमने हेडिंग डाली। मैंने आपको बताया कि ये जो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन होती है, ये किसकी होती है? ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की हो सकती है। जो हमारा एफओएच का खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, जो हमारा खर्चा होता है जिसको हम फिक्स्ड ओवरहेड बोलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्ब भी हो सकता है और ओवर एब्जॉर्ब भी हो सकता है। अब अगर आपको बोला जाए कि आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्ब्ड है, तो अंडर एब्जॉर्ब का क्या मतलब है? कि आपने सोचा कम आया ज्यादा। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा जो आपने सोचा था, बजट किया था, वो कम बजट किया था, ठीक है, सोचा कम था, तभी अंडर, और एक्चुअल में ज्यादा आ गया खर्चा। तो क्या हुआ? ये आपने अंडर एब्जॉर्ब किया हुआ था, सोचा हुआ कम था, असल में खर्चा ज्यादा आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको बोला जाए कि आपका खर्चा ओवर एब्जॉर्ब्ड है, क्या है? तो ओवर एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है? ओवर एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोचा ज्यादा, सोचा ज्यादा आया कम, सोचा ज्यादा आया कम। सर इसका क्या मतलब है? अगर आपको मैं बोलूं आपका फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट ओवर एब्जॉर्ब्ड है, क्या है? ओवर एब्जॉर्ब, तो ओवर एब्जॉर्ब का मतलब होगा कि आपने जो फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट अज्यूम करा था, बजट करा था, सोचा था, वो ज्यादा सोचा हुआ था, मतलब ओवर एब्जॉर्ब, ज्यादा सोचा हुआ था। एक्चुअल में एफओएच का खर्चा आ गया कम, ठीक है। तो अब अंडर एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि एफओएच फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का खर्चा सोचा कम था, एक्चुअल में ज्यादा आ गया। ओवर एब्जॉर्ब का क्या मतलब है? कि फिक्स ओवरहेड का खर्चा सोचा ज्यादा था लेकिन एक्चुअल में कम आ गया, ठीक है। तो ये होता है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब। और ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एफओएच फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की हो सकती है खाली। अब मेरी बात सुने, सीन कुछ इस तरह का है कि अभी जो लास्ट क्लास में हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करा था ना, इसमें आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्शन दी हुई थी, ये आपको प्रोडक्शन दी हुई थी, ठीक है। और आपको सिर्फ एक ही फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट दिए हुए थे, ये आपको दिए हुए थे बजटेड, ठीक है। ये सवाल में बजटेड इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब सवाल में पता है क्या होगा? आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी गिवन होगा और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी गिवन होगा, और एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन होगी और बजटेड प्रोडक्शन भी गिवन होगी, ठीक है। ऐसा क्यों? अब ये बजटेड फिगर्स कौन से होते हैं? देखिए, अभी आपका अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपका साल का शुरू है, तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या आपको पता है कि आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे? एक्चुअल पता है कि कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे? नो। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आप अजम्पशन लगाते हो, आप बजट करते हो, यार हम सोच रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। अब एक्चुअल में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे, ये आपको कब पता चलेगा? साल के आखिर में, जब पूरा ईयर एंड हो जाएगा, आप चेक करोगे। फॉर एग्जांपल अब आपने पूरे साल में 7,000 यूनिट्स बनाए, तो आपकी बजटेड प्रोडक्शन है 8,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन है 7,000, ठीक है जी। तो ये अब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन होगी, बजटेड प्रोडक्शन भी गिवन होगी। एफओएच का खर्चा भी आप पहले साल के शुरू में सोचते हो, बजट करते हो कि यार एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपने सोचा यार हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है वो आएगा 80,000, कितना आएगा? 80,000। लेकिन जब पूरा साल गुजरा, ईयर एंड में पता चला कि यार फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा तो आया है 60,000, ठीक है। तो अब आपको फिक्स्ड ओवरहेड का बजटेड फिगर भी सवाल में गिवन होगा और एक्चुअल फिगर भी सवाल में गिवन होगा। फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन होगी और बजटेड प्रोडक्शन भी गिवन होगी, ठीक है। अब आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैसे पता लगाओगे? ठीक है, अब एक बात सुनना, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, उस एग्जाम्पल का मैं आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल कर दिखाता हूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको लॉजिकली सिखाऊंगा, लॉजिकली सिखाने के बाद मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पर। हमें सवाल में गिवन है एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, अंडर ओवर एब्जॉर्ब का। हमें सवाल में बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, ठीक है जी।
बजटेड प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स। फिर हमें सवाल में एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन है। एक्चुअल प्रोडक्शन इज, आप लोग ले लें 8,000 यूनिट्स। आपको बजटेड एफओएच भी गिवन है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एफओएच मींस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। बजटेड एफओएच भी आप लोगों को गिवन है, दैट इज $100,000, 1 लाख डॉलर, ठीक है। एंड आप लोगों को एक्चुअल एफओएच भी गिवन है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी गिवन है, दैट इज डॉलर, एक्चुअल एफओएच आप लोग अज्यूम कर लें, आपको गिवन है $60,000, 60,000, ठीक है जी। अब ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपसे पूछा हुआ क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर वन इज एफओएच कॉस्ट is FOH, FOH means fixed overhead cost, is FOH over or under absorbed, and by how much, and by how much, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। देखो आपको सवाल के अंदर बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है, बजटेड एफओएच दी हुई है, एक्चुअल एफओएच दी हुई है। अब ये पूछ रहा है इज एफओएच ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड। क्या एफओएच ओवर एब्जॉर्ब्ड है, मतलब आपने सोचा ज्यादा था असल में कम आई, या फिर अंडर एब्जॉर्ब थी, क्या आपने सोचा कम था असल में ज्यादा आ गई, ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है बताएं एफओएच अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है और कितने से। मतलब अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है, आपने सोचा ज्यादा था असल में कम आई, तो कितने से ज्यादा सोचा था और असल में कितने से कम आई, ठीक है। या तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो मतलब आपने सोचा कम था, तो कितने से कम सोचा था ये बता दें, ये कह रहा है, ठीक है। अब देखिए अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब एफओएच का खर्चा सोचा कम था, एक्चुअल में ज्यादा आया। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोचा एफओएच का खर्चा ज्यादा था लेकिन एक्चुअल में कम आया। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि सोचा एफओएच का खर्चा बजट कम था और एक्चुअल में ज्यादा आ गया, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी है, क्या ये इंफॉर्मेशन आप मुझे देखकर बता सकते हो कि अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है? हाँ जी प्लीज। अच्छा सिंधिया आपका जवाब आ गया है ओवर एब्जॉर्ब्ड। हाँ भाई, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? अच्छा जी, मिचेल आपका भी जवाब आ गया है ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है। अब बच्चों को इंफॉर्मेशन देखकर लग रहा होता है कि हमारा एफओएच का कॉस्ट ओवर एब्जॉर्ब्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। पता है क्यों? आप लोगों का जो जवाब आया, एक दो जवाब आए ओवर एब्जॉर्ब्ड, आप लोगों ने ये जवाब पता है क्यों दिए हैं? आप लोग सोच रहे होंगे सर हमने जो बजटेड एफओएच है, जो एफओएच का खर्चा सोचा था वो $100,000 है और एक्चुअल में जो आया दैट इज 60,000, मतलब हमने सोचा ज्यादा था खर्चा सर और एक्चुअल में कम आ गया, दैट्स वाई सर ओवर एब्जॉर्ब्ड है। दिस इज रॉन्ग। अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आप इस तरह चेक नहीं करोगे। अब सुनो मेरी बात, गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, पहले लॉजिकली निकाल कर दिखा रहा हूं, गौर से सुनना। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो बजटेड एफओएच का खर्चा है ना, ये जो बजटेड एफओएच का खर्चा है ये कौन से यूनिट्स का है? ये बजटेड यूनिट्स का है ना, कि भाई जो हमने यूनिट्स सोचे थे, बजट किए थे 10,000, उसके हिसाब से एफओएच बजटेड हमारी 100,000 आ रही है। और ये जो एक्चुअल एफओएच है, ये कितने यूनिट्स का खर्चा है? ये जो एक्चुअल हमने यूनिट्स बनाए 8,000 यूनिट्स, ये उसका एक्चुअल कॉस्ट है। देखें, ये जो आप बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच को कंपेयर कर रहे हो, इसके तो यूनिट सेम ही नहीं है। एक्चुअल एफओएच का खर्चा तो 8,000 यूनिट्स का है और बजटेड एफओएच का खर्चा तो 10,000 यूनिट्स का है। आप कंपैरिजन हमेशा फेयर कंपैरिजन होती है, लाइक वाइज लाइक। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक घोड़े को घोड़े से कंपेयर करोगे और अगर कोई गधा है तो आप उसको गधे से कंपेयर करोगे ना। आप कभी भी घोड़े को गधे से कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज लाइक कंपैरिजन होती है, फेयर कंपैरिजन होती है। अगर आपने बजटेड खर्चे को एक्चुअल खर्चे से कंपेयर करना है तो आपने पता है क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना चाहिए है कि सर हमने एक्चुअल कितने यूनिट्स बनाए, 8,000 यूनिट्स, तो अब हमें 8,000 यूनिट्स का बजटेड एफओएच का खर्चा चाहिए और 8,000 यूनिट्स का ही एक्चुअल एफओएच का खर्चा चाहिए। आप 8,000 यूनिट्स के बजटेड एफओएच के कॉस्ट को कंपेयर करोगे 8,000 के एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है। अब आप ये 1 लाख को, आप ये 100,000 जो बजटेड एफओएच है उसको आप एक्चुअल एफओएच से कंपेयर नहीं कर सकते।
वाई? बिकॉज ये बजटेड एफओएच, आपका ये जो बजटेड खर्चा है 10,000 यूनिट्स का है, और जो एक्चुअल खर्चा है 8,000 यूनिट्स का है। आपने असल में 8,000 यूनिट्स बनाए ना, तो आपको 8,000 यूनिट्स का ही एक्चुअल बजटेड कॉस्ट निकालना पड़ेगा एफओएच का। वो आप कैसे निकालोगे, सुनो मेरी बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, लॉजिकली बता रहा हूं, फिर फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा, सुने डिटेल में समझिएगा। आपके पास ये बजटेड एफओएच है और आपके पास बजटेड प्रोडक्शन है। आप बजटेड एफओएच को बजटेड यूनिट से डिवाइड करो, आपके पास पर यूनिट बजटेड एफओएच का रेट आ जाएगा। पर यूनिट एफओएच का खर्चा बजटेड वाला, क्योंकि आप बजटेड एफओएच को बजटेड यूनिट से डिवाइड कर रहे हो, तो आप पर यूनिट बजटेड एफओएच का रेट निकाल लो। ठीक है, दैट इज 100,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये आप कैलकुलेटर में करेंगे, आपके पास आंसर आएगा $10 पर यूनिट। आपने बजटेड एफओएच को बजटेड यूनिट से डिवाइड करा, बजटेड प्रोडक्शन से, तो आपके पास एफओएच का पर यूनिट रेट आ गया। ये पर यूनिट बजटेड रेट है। अब ये एफओएच का एक यूनिट का खर्चा है, लेकिन ये बजटेड खर्चा है। इसको आप, हमें 8,000 यूनिट्स का एफओएच का बजटेड कॉस्ट चाहिए ना, तो आप एफओएच के पर यूनिट बजटेड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है, दैट इज 8,000 यूनिट्स। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 8,000 जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको आपने पर यूनिट बजटेड खर्चे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास 8,000 एक्चुअल यूनिट्स का जो बजटेड कॉस्ट होगा एफओएच का वो निकल आएगा। दैट विल बी कितना, 10 into 8,000 इज $80,000। ये आपके पास आ गया क्या, बजटेड कॉस्ट, एफओएच कॉस्ट ऑफ एक्चुअल यूनिट्स, कि भाई 8,000 यूनिट्स पे जो सोचा हुआ खर्चा होता वो क्या होता, वो आपके पास आ गया। और 8,000 जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका आपके पास एक्चुअल खर्चा तो गिवन है, दैट इज 60,000। तो भाई अब आपने सोचा कितना हुआ था, अगर आप एक्चुअल यूनिट जो आपने बनाया है इसका सोचा हुआ बजटेड खर्चा था 80,000, और आपके पास एक्चुअली में 8,000 यूनिट्स का खर्चा कितना आया, 60,000। मतलब आपने सोचा हुआ ज्यादा था और असल में कम आया, आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड ही है। लेकिन कितने से, आपने सोचा 80,000 था और एक्चुअल में 60,000 आया, तो आप डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड है, लेकिन कितने से, आपका $20,000 से एफओएच का कॉस्ट जो है ओवर एब्जॉर्ब्ड है। क्या है, ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो आपने एफओएच का खर्चा सोचा ज्यादा था, एक्चुअल में कम आया, लेकिन 20,000 से ज्यादा सोचा था, एक्चुअल में 20,000 से कम आया। अगर आप खाली इन दोनों को कंपेयर करते तो आपका आंसर गलत आता है। इसमें भी देखो, आ तो ओवर एब्जॉर्ब्ड रहा है, लेकिन इसमें 40,000 से आ रहा है। तो आपने बजटेड एफओएच को एक्चुअल एफओएच से नहीं कंपेयर करना, आपने पहले एक्चुअल यूनिट्स पे बजटेड एफओएच का कॉस्ट निकालना है और उसको कंपेयर करना है एक्चुअल एफओएच से। ठीक है, तब जाकर आपके पास अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड का आंसर आएगा। देखो, ये मैंने आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड लॉजिकली निकालना सिखाया है। कैसे, लॉजिकली। अब होता पता है क्या है, बच्चों को ईयर एंड तक लॉजिक याद नहीं रहता। ठीक है, बच्चे साल के आखिर में पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं यार अंडर ओवर एब्जॉर्ब का क्या लॉजिक था, वो तो हम भूल गए। तो इसका हमने एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाएं। ये जो मैंने करा है, ये मैंने क्या करा है, ये मैंने एफओएच का पर यूनिट बजटेड रेट निकाला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट। देखिए, मैंने बजटेड एफओएच को बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करा है। लास्ट क्लास में एब्जॉर्प्शन रेट एफओएच के पर यूनिट रेट का फॉर्मूला बताया था, बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। तो बेसिकली पहले मैंने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, एबी रेट जिसको मैं बोलता हूँ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओएआर रेट, ओएआर जिसको बोलते हैं, या एबी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। आपने उसको मल्टीप्लाई करा है किससे, आपने मल्टीप्लाई करा एक्चुअल प्रोडक्शन से, जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो आप पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन से, तो आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन का बजटेड एफओएच का कॉस्ट आ जाएगा। इस लेकिन इसका ना एक नाम होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन का बजटेड एफओएच कॉस्ट नहीं बोलते। ये जो एक्चुअल यूनिट्स पे सोचा हुआ एफओएच का खर्चा है उसको आप बोलते हो एब्जॉर्ब्ड एफओएच। ये जो आपके पास आ गई इसको आप क्या बोलोगे, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। तो ये जो आपने निकाला था फिगर, इसका नाम होता है एब्जॉर्ब्ड ओवर, एब्जॉर्ब्ड एफओएच। ये क्या होता है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन का बजटेड एफओएच का खर्चा होता है। अब इसको मैंने कंपेयर करा किससे, एक्चुअल से। तो अब आप एब्जॉर्ब्ड एफओएच में से जब अपनी एक्चुअल एफओएच माइनस करोगे, क्या करोगे, एक्चुअल एफओएच माइनस करोगे, और अगर आपके पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, तो मतलब आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड है। लेकिन अगर आपका आंसर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आता, नेगेटिव का मतलब कि आपकी एफओएच अंडर एब्जॉर्ब्ड है, जितना आंसर आ रहा है उतने से ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा। तो ये मैंने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने का आपको फॉर्मूला भी सिखा दिया। अब ये एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है, इसका भी फॉर्मूला आपको ऐसे लास्ट क्लास में बताया हुआ है। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन।
ठीक है जी। तो ये आपको लॉजिकली भी मैंने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल दिया कितने से है, और ये मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखा दिया। तो यहां पर मैं 2 मिनट का जरा पॉज ले रहा हूं, और आप लोग सब पहले मुझे बताएं, क्या आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ आ गया? कि एफ ओ एच अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो उसका क्या मतलब है, एफ ओ एच ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो उसका क्या मतलब है, और ये अंडर एब्जॉर्ब्ड कितने से है कैसे निकलेगा, या ओवर एब्जॉर्ब्ड कितने से है एफ ओ एच ये कैसे निकलेगी? क्या आप लोगों को समझ आ गया है? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी ही पूछ लें। ठीक है, क्या सबको 100% क्रिस्टल क्लियर है? हाँ जी, कोई रह गया? किसी का रिप्लाई नहीं आया? किसका नहीं आया? कौन रह गया भाई? समद डन, दानिश डन, अरहम, अरहम आपका रिप्लाई नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई अभी तक? वर्दा डन। अरहम आपका रिप्लाई नहीं आया, क्या आपको समझ नहीं आया अरहम? ठीक है, ग्रेट, डन। तो इस तरह अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकलती है। अब मैं आपको इसके 2 से 3 एग्जांपल्स और करवाता हूं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के, ठीक है जी। तो आइए जरा एक नया पेज खोलते हैं और एग्जांपल, बल्कि यही एग्जांपल मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूं मैं, ठीक है। वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मैंने यहां से जो है इसको करा मैंने कट, कॉपी कर लिया इसको यहां से मैंने, और इसको मैं नया पेज खोल रहा हूं और यहां से कर रहा हूं पेस्ट, ठीक है। ये इसी को हम बना देंगे आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। इसी को आपको आपका बना देंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स ही रखते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स ही रखते हैं, और जो है एक्चुअल एफ ओ एच को हम कर देते हैं $90,000, ठीक है जी। अब रिक्वायरमेंट इज सेम। रिक्वायरमेंट क्या है, मैं लिख नहीं रहा रिक्वायरमेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है। हमें बताना है कि हमारा जो एफ ओ एच का कॉस्ट है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड है, और कितने से, ठीक है। अब आप लोग सिंपली फॉर्मूला लगाएं, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1, एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। कैसे निकलेगा? बजटेड एफ ओ एच डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, 100,000 divided by 10,000, you will get absorption rate, that is $10 per unit, and then we have to multiply it by actual production, that is 8,000 units. We will get absorbed overheads cost, absorbed fixed overhead cost। एक्चुअल यूनिट्स का जो बजटेड एफओएच का खर्चा था वो आपके पास निकल आएगा, और वो आ जाएगा $80,000। मतलब आपका जो सोचा हुआ खर्चा था एफओएच का एक्चुअल यूनिट्स का, दैट वाज 80,000, और एक्चुअली में कितना आया? 90,000। तो आपने सोचा कम था, एक्चुअल में ज्यादा आया, मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो जब आप एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में से ये एक्चुअल एफओएच का खर्चा यू विल डिडक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा -10,000, ठीक है। -10,000 आंसर आएगा, लेकिन आपको नेगेटिव साइन लगाने का जरूरत नहीं है। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है कि अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो आपका $10,000 से एफ ओ एच का कॉस्ट अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब कि जो खर्चा आपने सोचा था एफ ओ एच का वो कम सोचा था, एक्चुअल में 10,000 से ज्यादा खर्चा आ गया, ठीक है। तो क्या ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्लियर है? 100% डन। अगर एग्जाम्पल 2 क्लियर है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें, ताकि फिर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 पर जा सकें। प्लीज सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, ठीक है। कोई रह गया? दोबारा कोई रह गया? किसका रिप्लाई नहीं आया? देखें ना प्लीज। ओके ग्रेट। अब कहां पर चलते हैं? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 पर। अंडर ओवर एब्जॉर्ब ही निकालना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। मैं क्वेश्चन दोबारा से यहाँ कॉपी करता हूँ और इसके अंदर चेंजेस करता हूँ, ठीक है। ये जो है, अब इसके अंदर क्या चेंजेस मैं कर रहा हूँ, आ जाए जरा देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, अब देखें, हम कर देते हैं बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स ही रखते हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स ही रखते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल एफ ओ एच हम हटा देते हैं, ये हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है जी। अब देखें, आपको सवाल में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, आपको एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है, आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट गिवन है। आपको इस बार सवाल के अंदर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट नहीं दी हुई। इस बार आपको सवाल में एक्चुअल एफओएच नहीं दी हुई। अब रिक्वायरमेंट वही सेम है। रिक्वायरमेंट क्या है?
कह रहा है बताएं कि आपका एफओएच का जो कॉस्ट है वो कितने से अंडर एब्जॉर्ब्ड है या कितने से ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अब बच्चे बोलते हैं सर सवाल में एक्चुअल एफओएच नहीं गिवन, क्या करेंगे क्या करेंगे कैसे निकालेंगे। मैं बोलता हूं जैसे मैंने आपको सिखाया आप वैसे निकालना स्टार्ट करें। मैंने आप लोगों को सिखाया कि सबसे पहले आप निकालेंगे एब्जॉर्प्शन रेट, जो कैसे निकलेगा, बजटेड एफओएच डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन, मतलब 100,000 डिवाइड बाय 10,000। एफओएच का पर यूनिट बजटेड रेट आपके पास, जिसको ओ ए आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, आप सिर्फ एब्जॉर्प्शन रेट भी कह सकते हैं, दैट इज $10। फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन से। आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन इज 8,000 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 8,000 यूनिट्स, आपके पास एब्जॉर्ब्ड एफओएच आ जाएगी, दैट इज $80,000। अब इस एब्जॉर्ब्ड एफओएच में से आपने एक्चुअल एफओएच माइनस करनी होती है। बच्चे बोलते हैं सर सवाल में तो एक्चुअल एफओएच नहीं गिवन। तो मैं पता है बच्चों को क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं अपनी नोटबुक्स में साइड पर एक नोट लिखो। मैं भी वो नोट लिख रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ वो नोट साइड पर लिखेंगे। वो नोट क्या है, वो नोट ये है कि वेन एवर वेन एवर एक्चुअल एफओएच is not given. Whenever actual FOH is not given, it cannot be calculated. It cannot be calculated. अगर आपको सवाल में एक्चुअल एफओएच नहीं गिवन तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बच्चे कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, नहीं हो सकती एक्चुअल एफओएच नहीं गिवन, सवाल में नहीं कैलकुलेट हो सकती। तो फिर क्या करें सर, फिर क्या लें एक्चुअल एफओएच की जगह। तो सुने आगे सुने, whenever actual FOH is not given, it cannot be calculated. So we have to assume, so we have to assume that our budgeted FOH is our एक्चुअल एफओएच। तो अगर आपको एक्चुअल एफओएच नहीं दी हुई, वो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, फिर आपने क्या करना है, आपने अज्यूम करना है कि जो आपकी बजटेड एफओएच का खर्चा है वही आपकी एक्चुअल एफओएच का खर्चा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकाल ली थी कि भाई एक्चुअल यूनिट्स का सोचा हुआ फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा 80,000 है। अब एक्चुअल नहीं गिवन, तो आप क्या सपोज करेंगे, जो बजटेड एफओएच है यही आपकी एक्चुअल एफओएच है, ठीक है। सो व्हेनेवर एक्चुअल एफओएच इज नॉट गिवन वी हैव टू सपोज दैट बजटेड एफओएच इज आवर एक्चुअल एफओएच। तो अब एक्चुअल में खर्चा कितना आया, $1,00,000। तो सोचा हुआ 80,000 था, एक्चुअल यूनिट्स का सोचा हुआ खर्चा फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का 80,000 था, और एक्चुअली में 1,00,000 आया। तो सोचा कम था, एक्चुअल में ज्यादा आया, मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो यहाँ आप एक्चुअल एफओएच की जगह बजटेड एफओएच ही ले लेंगे, माइनस कर देंगे $1,00,000। तो आपका आंसर आएगा -20,000 ना, 80,000 माइनस 100,000 इज -20,000। नेगेटिव का मतलब क्या है, 20,000 से आपका एफओएच का खर्चा अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब कि आपने एफओएच का खर्चा सोचा 20,000 से कम था, लेकिन एक्चुअल में 20,000 से आपका एफओएच का खर्चा ज्यादा आ गया। तो क्या ये आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बताएं प्लीज। सबको क्लियर है 100%? कोई रह गया, फिर से किसी का रिप्लाई नहीं आया, कौन है भाई जो रिप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा जी, ग्रेट। अब हम एग्जाम्पल 3 सबको क्लियर है, 100% क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। कहां पर चलते हैं हम, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब जो है एग्जाम्पल 4 बनाते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, ये अब हम करेंगे अंडर ओवर एब्जॉर्ब का एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा जी, ठीक है जी। तो भाई बजटेड प्रोडक्शन आपको गिवन है 100,000, इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन आपको गिवन है, ठीक है। आपको जो है एक्चुअल प्रोडक्शन की गिवन है, ठीक है। आपको ना बजटेड एफओएच दी हुई है ना एक्चुअल एफओएच दी हुई है। आपको दिया हुआ है एफओएच का पर यूनिट रेट, दैट इज डॉलर। अच्छा, बजटेड प्रोडक्शन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, 11,000 यूनिट्स कर देते हैं। और एक्चुअल प्रोडक्शन भी थोड़ा चेंज करते हैं ना, ताकि आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आए। ठीक है, आप लोगों का कर देते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स। एफओएच का पर यूनिट रेट 10 गिवन है, ठीक है। अब देखें, अब आपको सवाल के अंदर, ठीक है जी,
ये आपके सामने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, दैट इज 11,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है, दैट इज 12,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है, दैट इज 12,000 यूनिट्स। एंड आपको एफओएच का पर यूनिट रेट, व्हाट इज एफओएच का पर यूनिट रेट? एफओएच के पर यूनिट रेट का मतलब आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट सवाल में गिवन है, ना आपको बजटेड एफओएच गिवन है, ना आपको एक्चुअल एफओएच गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करें? अब आपको बोला हुआ है अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल दें। तो अंडर ओवर एफओएच अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है और कितने से? तो अब आप लोग पता है क्या करेंगे। अब आप लोग पहले लेंगे, सबसे पहले वो जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करें, स्टेप बाय स्टेप। आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, लेकिन इस बार आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की जरूरत नहीं है। आपको एब्जॉर्प्शन रेट ऑलरेडी गिवन है। एब्जॉर्प्शन रेट एफओएच का पर यूनिट रेट होता है जो ऑलरेडी गिवन है 10। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन से जो आपको गिवन है, दैट इज 12,000। तो 10 into 12,000 इज $120,000। ये आपकी एब्जॉर्ब्ड एफओएच आ गई। अब इस एब्जॉर्ब्ड एफओएच में से आपने एक्चुअल एफओएच माइनस करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। आपने एब्जॉर्ब्ड एफओएच में से एक्चुअल एफओएच को माइनस करना है। जब आप ऊपर सवाल में गए, आपने देखा एक्चुअल एफओएच गिवन नहीं है, तो बच्चों को एग्जाम्पल 3 याद आता है। एग्जाम्पल 3 में अभी अभी ऊपर मैंने नोट लिखवाया था कि अगर एक्चुअल एफओएच नहीं गिवन तो बजटेड एफओएच ही एक्चुअल एफओएच होगी, ऐसा ही है। अगर एक्चुअल एफओएच नहीं गिवन तो बजटेड एफओएच ही एक्चुअल एफओएच होगी, ऐसे ही कहा था मैंने। तो अभी भी ऐसा ही होगा। एक्चुअल एफओएच सवाल में नहीं गिवन तो बजटेड एफओएच ही एक्चुअल एफओएच है। अब बच्चे बोलते हैं सर यहां तो हमें बजटेड एफओएच भी नहीं गिवन, अब क्या करें? तो अगर एक्चुअल एफओएच नहीं गिवन वो नहीं निकल सकती, बजटेड एफओएच ही एक्चुअल एफओएच होगी। अब सवाल में अगर बजटेड एफओएच भी ना गिवन हो तो बजटेड एफओएच आप निकाल सकते हो, पता है कैसे? एब्जॉर्प्शन रेट के फॉर्मूला के थ्रू। किसके थ्रू? ये आपके पास एफओएच का पर यूनिट रेट है, इसको बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, आ गई बजटेड एफओएच। ये एब्जॉर्प्शन रेट के फॉर्मूला के थ्रू निकाली आपने बजटेड एफओएच। पता है कैसे? सुने मेरी बात। एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। अब आपको बजटेड एफओएच नहीं गिवन, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला लगाकर जो एब्जॉर्प्शन रेट का आंसर आएगा वो आपको गिवन है, दैट इज $10। और आपको सवाल के अंदर बजटेड प्रोडक्शन भी गिवन है 11,000। तो यहाँ बजटेड प्रोडक्शन की जगह आप जो है वो डाल दें 11,000। तो अब ये जो बजटेड एफओएच अननोन है वो आप नहीं निकाल सकते। ये 11,000 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी बजटेड एफओएच आपके पास आ जाएगी। 10 into 11,000, तो ये कितनी आ जाएगी भाई? 10 into 11,000 आपके पास आपकी जो बजटेड एफओएच है वो आ जाएगी $110,000। तो देखो ये अगर बजटेड एफओएच नहीं गिवन तो वो एब्जॉर्प्शन रेट के फॉर्मूला के थ्रू निकल जाएगी हमेशा। और फिर अब ये बजटेड एफओएच आपने निकाल ली, एक्चुअल नहीं गिवन थी, तो अब ये बजटेड ही एक्चुअल एफओएच बन जाएगी। तो ये आपने एब्जॉर्ब्ड एफओएच में से अपनी बजटेड जो एक्चुअल बन चुकी है आप उसको ही माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास जो है एक आंसर आएगा, और ये आंसर कितना आ रहा है? ये आंसर आ रहा है डॉलर पॉजिटिव आ रहा है 1,20,000 माइनस 1,10,000, पॉजिटिव 10,000 आ रहा है। मतलब आपका जो एफ ओ एच का कॉस्ट है इस बार ओवर एब्जॉर्ब्ड है। क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब कि आपने जो खर्चा सोचा था एफ ओ एच का वो 10,000 से ज्यादा सोचा हुआ था, लेकिन एक्चुअली में आपका खर्चा 10,000 से कम आया है, ठीक है। तो पहले तो प्लीज मुझे बताएं, क्या आप सबको 100% ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है चीजें? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, एनीथिंग? अगर कोई मसला है तो बताएं प्लीज फटाफट। वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। क्या आप सबको 100% चीजें क्लियर हैं या नहीं? फिर किसी का रिप्लाई नहीं आया, कौन रह गया भाई? इस बार मुझे लग रहा है वर्दा आपका रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, ग्रेट। मतलब देखो मैंने आपको सारे सिनेरियो सिखा दिए कि किस किस तरह अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने को आ सकता है, ठीक है। तो चारों एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर होंगे 100%। आज मैंने आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं? अब मैं नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जैसे मैंने ऊपर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का कराया था ना। ये वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया था, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। और इससे पहले जो बेसिक वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया था उसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं थी। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट का कराया था वो बिल्कुल बेसिक था, उसमें ना ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ना अंडर ओवर एब्जॉर्ब था। उसके बाद जो मैं आपको दूसरा फॉर्मूला दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया था उसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज तो थी लेकिन अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं था। अब इसी तरह का मैं आपको एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा, दैट विल बी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3।
वो हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है जी। अब उसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरीज भी होंगी और उसमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड भी होगा, ठीक है। उसमें आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड भी आ रहा होगा, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरीज भी आ रही होंगी। अब इस एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड मार्जिनल की प्रॉफिट स्टेटमेंट में हमें कहां पर डालना होता है निकालकर, और एब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट स्टेटमेंट में कहां पर डालना होता है अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालकर, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में मैं यहीं तक रख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में स्टार्ट तो आपको करा सकता हूं लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आधा क्वेश्चन आज की क्लास में करें, आधा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करें, तो इस तरह कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठता। मैं चाह रहा हूं ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब वाला फॉर्मूला आपको एक फ्लो के अंदर मैं करवाऊं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ यहाँ अंडर ओवर एब्जॉर्ब के कॉन्सेप्ट तक ही रख रहा हूं, ठीक है जी। इंशाल्लाह जो थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन कराने के बाद मैं आप लोगों को इस टॉपिक के पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में सारी चीजें क्लियर हो। और एक और बात, मैं जो है ग्रुप पर, रुकिएगा प्लीज एक सेकेंड।